ऑडियो की दुनिया में दो शब्द हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, पोलैरिटी और फेज। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इन दोनों का सही मतलब जानना एक बेहतरीन मिक्स के लिए क्यों जरूरी है। मिक्सिंग कंसोल हो या आपका DAW यानी डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, ये सिंबल यानी जीरो वाला बटन तो आपने देखा ही होगा। इसे आमतौर पर फेज इन्वर्ट बटन कहा जाता है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये नाम असल में सही नहीं है। बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस मिथक को ही तोड़ते हैं। इस सेक्शन में हम इन दोनों जरूरी ऑडियो कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे एकदम साफ करेंगे। तो सबसे जरूरी बात जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इस पूरी बहस का निचोड़ है। सीधी सी बात है, पोलैरिटी मतलब एक झटके में वेवफॉर्म को ऊपर से नीचे पलट देना, बस एक इंस्टेंट फ्लिप। जबकि फेस का लेना देना टाइमिंग से है, मतलब दो आवाजों के बीच कितना टाइम गैप है। तो एक है ओरिएंटेशन और दूसरा है टाइमिंग। पोलैरिटी को ऐसे समझो जैसे किसी स्पीकर के प्लस और माइनस तार आपस में बदल दिए हों। ये एक सिंपल स्टैटिक फ्लिप है जो वेवफॉर्म को शीशे की तरह उल्टा कर देता है। इसका समय से कोई लेना देना नहीं होता और यह हर फ्रीक्वेंसी पर एक जैसा असर डालता है। अब बात करते हैं फेज की, जो पूरी तरह से टाइमिंग का खेल है। मान लो एक ही आवाज को दो माइक रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक माइक तक आवाज थोड़ी देर से पहुंचती है। बस इसी टाइम डिले की वजह से फेज शिफ्ट पैदा होता है। और मजे की बात यह है कि एक ही टाइम डिले अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग असर डालता है, जो चीजों को और भी दिलचस्प बना देता है। तो थ्योरी तो हो गई, पर असल में इससे हमारे मिक्स पर क्या फर्क पड़ता है? चलो अब देखते हैं कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो सुनने में क्या गड़बड़ होती है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। चाहे पोलैरिटी की गड़बड़ हो या फेज की, नतीजा फेज कैंसिलेशन हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो साउंड वेव्स एक दूसरे को ही काटने लगती हैं, जिससे आपका मिक्स एकदम पतला, कमजोर और बेजान सा लगने लगता है। तो इन प्रॉब्लम्स को पहचाने कैसे? अपने कानों पर भरोसा करें और इन चीजों को सुनें। अगर मिक्स में बेस अचानक से गायब लगे, आवाज पतली या खोखली सी लगे, या फिर मोनो में सुनते ही कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे गायब ही हो जाए, समझ लो ये सब फेज कैंसिलेशन के क्लासिक लक्षण हैं। यही वो सुराख हैं जिन पर ध्यान देना है। चलो अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में चलते हैं। ड्रम्स, गिटार और बेस को जब एक से ज्यादा माइक से रिकॉर्ड करते हैं तो ये समस्याएं लगभग हमेशा ही सामने आती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है स्नेयर ड्रम। जब एक स्नेयर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से माइक लगाकर रिकॉर्ड किया जाता है तो हम एक शुद्ध पोलैरिटी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं। और देखो ये स्लाइड इसे कितनी अच्छी तरह समझाती है। जरा सोचिए, जब ड्रमर स्नेर पर मारता है तो ऊपर वाली स्किन नीचे जाती है, मतलब माइक से दूर। ये एक नेगेटिव प्रेशर वेव बनाती है। ठीक उसी पल नीचे वाली स्किन बाहर की तरफ धक्का देती है, मतलब नीचे वाले माइक की तरफ। ये एक पॉजिटिव प्रेशर वेव बनाती है। नतीजा, दोनों माइक एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी वेव फॉर्म रिकॉर्ड करते हैं। अगर इसे ठीक ना किया जाए तो वो एक दूसरे की आवाज को ही काट देंगे। अब गिटार एम्प पर चलते हैं। जब एक ही कैबिनेट पर अलग अलग दूरी पर दो माइक लगाते हैं तो आवाज को हर माइक तक पहुंचने में थोड़ा अलग अलग टाइम लगता है। ये जो टाइम का फर्क है, यही एक क्लासिक फेज प्रॉब्लम पैदा करता है, पोलैरिटी की नहीं। और बेस रिकॉर्डिंग में तो अक्सर दोनों समस्याएं एक साथ आ जाती हैं। DI बॉक्स से आने वाला सिग्नल तो इलेक्ट्रिक है, जो लगभग तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन एम्पलीफायर से माइक तक आवाज को हवा में चलकर आने में थोड़ा वक्त लगता है। बस यही टाइम डिले एक क्लासिक फेज शिफ्ट बना देता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। यह सेक्शन आपको एक सीधा साधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान देगा जिससे इन मुद्दों को आसानी से सुलझाया जा सके। तो ये रही आपकी 3 कदमों वाली स्ट्रेटजी। सबसे पहले सबसे आसान काम, पोलैरिटी चेक करो। अगर उससे बात ना बने तो फिर वेवफॉर्म्स को हाथ से अलाइन करो। और आखिर में जब मामला ज्यादा पेचीदा हो तो टेक्नोलॉजी यानी प्लगइन्स की मदद लो। पहला कदम हमेशा पोलैरिटी बटन दबाना होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट एड किट है, सबसे तेज तरीका। स्नैप बॉटम माइक जैसे मामलों में बस एक क्लिक और पतली आवाज एकदम दमदार हो जाती है। अगर आवाज में तुरंत सुधार होता है, मतलब बेस वापस आ जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर पोलैरिटी स्विच से मदद नहीं मिली तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम टाइमिंग की है। अब अपने DAW में वेवफॉर्म्स पर जूम इन करो और एक ट्रैक को पकड़कर थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाओ। मकसद यह है कि दोनों के शुरुआती पीक्स, जिन्हें हम ट्रांजिएंट्स कहते हैं, एक सीध में आ जाएं। ये मैनुअल अलाइनमेंट एक बहुत पावरफुल टेक्निक है।
और अगर काम बहुत ज्यादा है, जैसे कि पूरे ड्रम किट को अलाइन करना, तो आज की टेक्नोलॉजी को काम पर लगाओ। साउंड रेडिक्स का ऑटो अलाइन जैसे प्लगइन्स ऑटोमैटिकली टाइम और पोलैरिटी दोनों को अलाइन कर देते हैं। वेव्स का इन फेज आपको बहुत डिटेल में जाकर फेज को एडिट करने की पावर देता है। और लिटिल लैब्स का IBP आपको एक एनालॉग स्टाइल फील के साथ फेज अलाइनमेंट का ऑप्शन देता है। अब तक हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ठीक करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम इन्हीं चीजों को क्रिएटिवली इस्तेमाल करें? चलो देखते हैं कि कैसे फेज और पोलैरिटी आपके साउंड डिजाइन टूलकिट का एक मजेदार हिस्सा बन सकते हैं। हास इफेक्ट इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। यहां हम जानबूझकर फेज का मिसअलाइनमेंट करते हैं। एक ट्रैक को कॉपी करो, दोनों को लेफ्ट राइट पैन करो और एक साइड को बस मिलीसेकंड में थोड़ा सा डिले कर दो। इससे हमारे दिमाग को लगता है कि आवाज बहुत चौड़ी और बड़ी है। कमाल की ट्रिक है। इसी तरह कभी कभी फेस कैंसलेशन का इस्तेमाल एक नेचुरल EQ की तरह भी किया जा सकता है। दो माइक वाले गिटार एम्प पर माइक की पोजीशन को थोड़ा सा बदलकर आप कुछ फ्रीक्वेंसीज को स्वाभाविक रूप से काट सकते हैं, जिससे एक ऐसा यूनिक टोन बनता है जो शायद आप नॉर्मल EQ से न बना पाएं। तो निचोड़ क्या है? पोलैरिटी मतलब पलटना, फेज मतलब टाइमिंग। अब जब आप इस फर्क को न सिर्फ जानते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं, तो असली सवाल ये है, आप इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने अगले मिक्स को बेहतर बनाने या शायद कुछ नया और क्रिएटिव बनाने के लिए कैसे करेंगे?